सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल बजट हेडक्वार्टर्स में आप सबका स्वागत। अब आप देखेंगे आज का सीधा सौदा सिर्फ मुंबई से लाइव। सिर्फ मुंबई। यतिन पहुंच चुके हैं सुबह सुबह। मैं अगर यतिन दिख नहीं है तो स्क्रीन पे तो मैं टीजर दे रहा होता, आप गैस करिए कौन होगा। तो सामने अपफ्रंट ही दिख रहे हैं, कुछ नहीं कर सकता मैं और यतिन कोशिश करेंगे कि ऐसे 20 स्टॉक्स आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके सामने प्रेजेंट करें जो किन्हीं वजहों से आज रडार पे रखे जा सकते हैं। अब इनमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट वगैरह का मूड बन रहा है तो प्लीज अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। यहाँ पे अपन सिर्फ होमवर्क करने का काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं आज के सेशन की। सेशन कैसा पैन आउट हो सकता है उसके लिए ग्लोबल मूड मॉल दिखा देता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होगी। वैसे आज इंपॉर्टेंट दिन है, आज हमारी एक्सपायरी है वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की निफ्टी के। बहुत तगड़े रिजल्ट्स, हैवी डे है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एसबीआई के दोपहर में नंबर्स आ रहे होंगे। संकेत अच्छे हैं। यूएस में परसों अच्छी तेजी थी और कल भी तीनों बेंचमार्क्स मजबूत थे। और हम जो डाइजेस्ट करके गए थे उससे तो कहीं अच्छा यूएस का सेशन था। हम जब डाइजेस्ट करके गए थे यूएस फ्यूचर्स दबाव में थे। इनफैक्ट यूएस में सेशन भी ऐसे ही था, एक समय लाल में था पर इंट्राडे गजब की रिकवरी आई। तीनों बेंचमार्क्स हरे में बंद हुए। कल के ट्रेडिंग सेशन में 1/4 से 3/4% उछाल था और आज सुबह के फ्यूचर्स भी इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो इक्विटीज के लिहाज से हैंडओवर बढ़िया है। दूसरी तरफ दो और संकेत है अपने लिए। क्रूड करेक्ट कर रहा है, $75 के नीचे इस समय ब्रेंट का भाव इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको नजर आएगा। और दूसरी तरफ मुझे पिछले शो में बताया गया है कि कॉग्निजेंट ने जो नंबर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, गाइडेंस वगैरह दी, वो अच्छी लग रही है, तो आईटी भी रडार पे आ जाता है। ये है वो संकेत ग्लोब से आते हुए। कॉग्निजेंट तो खैर हमारा देसी है जो लिस्टेड वहां है, तो फील ऐसा आता है ग्लोब के संकेत, लेकिन खैर वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आईटी के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ही देखिए, 74.74 पे ब्रेंट लगातार करेक्ट हो रहा है डे ऑन डे। ट्रम्प साहब के आने के बाद इसके दिन लग गए। ये दिन मूड कैसा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और जैसे कि वीरू आपने कहा कि ग्लोबली एनर्जी, वीरू कौन है? मैंने आशीष का अरे नहीं कहा है। अरे यार, मतलब वो मुझे लगता है वो सुबह उसने जब 5 बजे मुझे कॉल किया तब से दिमाग में वही घूम रहा है। तो ग्लोबल संकेत अच्छे हैं आशीष। इनफैक्ट सबसे बेटर पार्ट ये है कि जो क्रूड है यहाँ आपको एक सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक, ग्लोबल मार्केट्स सब संकेत पॉजिटिव साइड पे हैं। ओवरऑल जो फीलिंग है बाजार की वो पॉजिटिव साइड की है। ऑब्वियसली एफआई का आंकड़ा थोड़ा नेगेटिव था येस्टरडे, लेकिन डोमेस्टिक फंड जो हैं वो कंटिन्यूस बायर्स हैं मार्केट में, स्टेबिलिटी वहाँ से भी मिल रही है। ओवरऑल थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग का भी माहौल आपको दिख रहा है सिलेक्ट स्टॉक्स में। तो ठीक ठाक सेटअप है। मुझे लगता है कि ये फेब का महीना थोड़ा बहुत एक रिलीफ रैली जैसा दिख रहा है फॉर द टाइम बीइंग। मिड कैप स्मॉल कैप इंडिसेस में भी आपको थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स और जो न्यूज़ फ्लो है वो पॉजिटिव है। जैसे कि आपने कहा कॉग्निजेंट के जो ग्लोबल नंबर्स हैं वो अच्छे आए हैं। इनफैक्ट उन्होंने जो गाइडेंस है वो ग्रोथ का वो अच्छा रखा है, जिसके कारण ना आईटी स्टॉक्स इन जनरल थोड़े बहुत स्ट्रेंथ में रह सकते हैं। आज ऑयल एंड गैस सेक्टर, खास करके जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो आपको एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेडिंग करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेड सेटअप सही है और मैदान खचाखच भरा हुआ है। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत नर्वसनेस ज़रूर है स्ट्रीट पे, क्योंकि जो करेक्शन हमने देखा है उसके बाद की जो रिलीफ रैली दिखी है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, खास करके जो छोटे निवेशक है, एचएनआईज हैं। तो शायद वो पार्टिसिपेशन भी ग्रेजुअली, जैसे कॉन्फिडेंस आता है ग्लोबल क्यूज देख के, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी बाजार कोशिश कर रहा है बनाने के लिए, बुल्स के लिए। ये बात सही है। कॉन्फिडेंस हम लोगों ने, क्योंकि इस तरह का दबाव देखा ही नहीं था। 4 महीने हो गए, इतना करेक्ट हो गया, तो हम सब जो कोविड टाइम के बाद आए, नया पेन है, अब डर लग गया है। बिल्कुल। तो बिलीफ नहीं है जो रिकवरी आ रही है, और वो डिसबिलीफ ही और तूल दे रहा है मार्केट को। इसलिए एफआईएस भी अपने आप को स्मार्टली पोजीशन कर रहे हैं। खैर ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, अगर बिलीफ लॉट भी आया हो तो लार्ज कैप्स तक सीमित रखिएगा, क्योंकि देश के सारे दिग्गज ब्रोकर्स यही कह रहे हैं। ये साल लार्ज कैप्स का है, उसी पॉकेट में वैल्यूएशन अब अट्रैक्टिव और जस्ट नजर आते हैं। खैर एक संकेत भूल गया मैं, वो ग्लोब का नहीं था। जब अपफ्रंट कमेंट्री दे रहा था तो मैं ग्लोब के संकेतों पे था। जब कॉग्निजेंट उतर ही आया था तो दिल्ली के एग्जिट पोल्स भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और वो 27 साल बाद कहा जा रहा है कि शायद दिल्ली में कमल खिलेगा, यानी कि बीजेपी की वापसी हो सकती, ये लाइक्लीहुड है। तो उसमें भी बाजार रिएक्ट कर रहा होगा। खैर आज के स्टॉक्स, कैपिटल गुड्स का मूड बदला है। वैसे डे ऑन डे पिटाई के बाद कैपिटल गुड्स थोड़े से अब लोअर लेवल से रिकवर होते हुए,
CNBC आवाज का जो मेगा पोल था उसमें भी सारे ब्रोकर्स ने कहा था कि अब हम कैपिटल गुड्स पे बजट के बाद अंडरवेट नहीं है, रिड्यूस नहीं कर रहे अपनी होल्डिंग, और स्टॉक्स ऑलरेडी करेक्ट हो चुके थे। खैर, कमेंस इंडिया के नंबर्स अच्छे आए, कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, 22% आय में उछाल है, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन से एक शेद बेहतर ही मार्जिन्स आए हैं, और मुनाफे में भी 13% के आसपास का जंप है। इंटरनल्स अच्छे हैं कमेंट्स के, ग्रीन करा। सैजिलिटी इंडिया, यार ये वो है हिंदुजा ग्लोबल का जो हेल्थ केयर कारोबार अलग होके अभी हाल में 3-4 महीने पहले शायद लिस्ट हुआ है, ये वो वाला धंधा है। तो ये बेसिकली यूएस की हेल्थ स्पेस को केटर करती है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, उसमें भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को लाजमी। तब बस ठीक है, आय 15% बढ़ी, EBITDA 50% का जंप, मार्जिन्स ये हो गया 640 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, 22.6 वाले 27% पर, मुनाफा 70 करोड़ से बढ़कर 217 करोड़ पे हो गया। AGI इंफ्रा, अब ये इंफ्रा मतलब बेसिकली ये पंजाब की कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट वाली कंपनी है तो 2100 करोड़ का मार्केट कैप, प्रमोटर्स का 73% स्टेक है। नंबर्स जब देख रहा तो मैं समझ में साल दर साल रहा हूं कि क्यू ऑन क्यू भी टटोलू, मैंने दोनों टटोल लिए। आय 26% साल दर साल और क्यू ऑन क्यू 18% का जंप, मुनाफा साल दर साल 28% का उछाल, इवन क्यू ऑन क्यू 9% का उछाल, और मार्जिन्स में ऑलमोस्ट 500 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। तो इसको भी ग्रीन लेके जा रहा हूं, 3 ग्रीन हो गई कंपनीज शुरुआत में। याद है? बिल्कुल। और आशीष, आपने जो कहा ना, मतलब जो आवाज का आपने मेगा पोल किया था, मेगा पोल के बाद बाजार ने बढ़िया यूटर्न लिया है। मुझे लगता है आपका जो ये सही है, हम क्रेडिट ले लिए हैं। हाँ, वैसे ले लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कोई रीजन है कि आपका यूटर्न का? और आपने कहा था गोल्ड भी बढ़ेगा, तो वो भी बढ़ रहा है। आपने कहा था क्रूड नीचे जाएगा, क्रूड नीचे जा रहा है आपका। आपने कहा डॉलर 88.90 दिख रहा है, 88 तो हो ही गया, क्योंकि 87 स्पॉट है। तो आप फॉरेक्स खरीदने जाओ कोई एजेंट के पास तो 88 में देगा वो, कमीशन लगा के। और अभी थमा कहाँ है, हो सकता है जा रहा है, 90 हो गया, धीरे धीरे जा रहा है। तो मुझे लगता है पोल देख के बहुत सारे लोग ने जो है कमोडिटी से लेके इक्विटीज़ में बहुत लुफ्त उठाए हैं। लेकिन स्विगी ये एक स्टॉक फोकस में है। देखिए, रीसेंट लिस्टिंग है, बहुत अच्छा इन्वेस्टर इंटरेस्ट कंपनी में बना था, लेकिन जोमेटो के बाद स्विगी में भी ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्शन आया है। देखिए, नंबर्स जो है एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है। अगर हम फूड डिलीवरी बिजनेस की बात करें तो एक पॉजिटिव सरप्राइज है, लेकिन जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है, जो ग्रोसरी बिजनेस है, जहां एक बड़ा कंपटीशन वो कर रहे हैं, यानी स्विगी का इंस्टामार्ट कर रहा है ब्लिंकिट के साथ, जेप्टो के साथ, वहां थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, और शायद उसके कारण थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आ भी सकती है। अगर हम Q3 नेट लॉस की बात करें तो वो आया है 800 करोड़, जो पिछले साल था 574 करोड़। रेवेन्यूज़ में हालांकि एक 30% का जंप दिखेगा आपको। रेवेन्यूज़ लगभग जो है 4000 करोड़ के आसपास आए हैं, जो पिछले साल लगभग 3050 करोड़ के आसपास थे। तो नंबर्स आपको ठीक ठाक दिखेंगे। हालांकि जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है, जहां बाजार जनरली फोकस कर रहा है, वहां थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, तो इसको रेड में लेके चल रहा हूं। और शायद आज जोमेटो स्विगी थोड़ा बहुत एक बायस नेगेटिव आप शायद देख सकते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स में से जो है अल्ट्राटेक सीमेंट मेरे रेडार पे है, क्योंकि इन्होंने एक ग्राइंडिंग यूनिट जो है वो सोनार बांग्ला वेस्ट बंगाल में शुरू कर दिया है। इसकी जो कुल कैपेसिटी है वो लगभग 0.6 MTPA है, जो एक ग्राइंडिंग कैपेसिटी है। इंडिया सीमेंट का भी इन्होंने ओपन ऑफर कंप्लीट कर दिया है, और ओपन ऑफर के बाद 81% से थोड़ा ज़्यादा स्टेक अल्ट्राटेक सीमेंट को मिला है, क्योंकि ओपन ऑफर भी कंप्लीट हो गई है। तो बहुत सारी न्यूज़ है अल्ट्राटेक सीमेंट में, ये स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा ऑब्वियसली जो तीसरा स्टॉक मेरे रेडार पे हो रेडिंगटन, नंबर्स के आधार पे यहाँ भी आपको एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। याद कीजिए, ये ऐसी कंपनी है जहाँ एप्पल के प्रोडक्ट्स, मोबाइल हैंडसेट्स, लैपटॉप, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ये ट्रेड करते हैं। तो Q3 का जो नेट प्रॉफिट है वो आया है 400 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा, जो पिछले साल लगभग 340 करोड़ था। तो ब्रॉडली आपको एक 20% प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रही है। Q3 का रेवेन्यू भी अच्छा है, और एबिटा में देखिए 20% का जंप है। एबिटा 600 करोड़ से ज़्यादा आया है, और मार्जिन्स भी आपको सुधरते हुए दिखे हैं साल दर साल बेसिस पे। तो ये भी स्टॉक है तीसरा मेरी लिस्ट में, जो मैं हरे निशान में लेके चल रहा हूँ। स्विगी मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था। वो क्विक कॉमर्स की GOV तो बहुत सॉलिड आए, पर वो एट अ कॉस्ट आए, घाटा पड़ गया। तो मुझे समझ में आया रिएक्ट कैसे करेगा। ठीक है, रखिए स्विगी और जोमेटो के रडार पे, दोनों इंटरेस्टिंग थीम्स हैं आजकल जो चर्चा में बड़ी रहती हैं। गुजरात गैस है तो मिस,
चाहे वॉल्यूम्स का फ्रंट हो, मार्जिन्स की डिलीवरी हो, इस बार मामला गड़बड़ाया है गुजरात गैस का। तो लाल लेके चल रहा हूं मैं, पर ये हैं वॉलेटाइल काउंटर्स। मुझे याद पड़ता है एक बार नतीजों पे लाल लिया था, उस दिन छप्पर फाड़ के तेजी हो रही थी दरअसल उस स्टॉक में। तो आप वॉच आउट करिएगा भाई। वैसे भी अपन सिर्फ होमवर्क कर रहे हैं, रडार पे रखेंगे। नंबर्स पे लाल है, देखते हैं आज बिहेव कैसे कर रहा होगा। कल आईजीएल खूब तेजी के मूड में थे इसके पीयर्स। सूला विनयार्ड्स है, लगता तो ये वो धंधा था जो नया जेन जो है, आजकल लेटेस्ट जेन कौन सा हो जो 21 साल की उम्र हो गई हो जिनकी, जेन जी तो अपन हुए नहीं, अपन क्या हुआ पता नहीं, अपन जॉन से भी हुए जेन। मुझे लगता था कि यार वो बियर कंजम्पशन और अपन जेनजी हैं और वो मिलेनियल्स बोल सकते हैं। मिलेनियल्स जो है ना, या अपन मिलेनियल्स मिल जाते हैं उनको जेनजी बना देते हैं। हाँ जो भी है, ताजे वाले जो हैं उसमें हम दोनों भी हैं भाई। धारणा ये थी कि यार ये लोग जो अगर पीने का शौक रखते भी हैं तो थोड़ी सी हेल्दियर साइड पे टिल्ट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हेल्दियर मतलब नुकसान कम करने वाला, ऐसा कुछ है नहीं। वैसे नुकसान वाइन का भी उतना ही है। समझ में आ गया है शायद उन लोगों को। आए 1-1.5% गिरी साल दर साल, ये संभल ही नहीं रहा है स्टॉक। इसके क्वार्टरली अपडेट्स भी खराब आ रहे थे बीच में, आपको याद होगा। EBITDA 26% गिरा, मार्जिन 35% वाले 26% पे आ गए, 900 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन इरोड हो गया और मुनाफा 35% गिर गया है। ये बात अलग है कि ये स्टॉक अपने साल के है, इस साल का चार्ट लेकर आइएगा। 650 के ऊपर का स्टॉक था, ऑलरेडी आधा होके कामकाज कर रहा है, पर नंबर्स बहुत डिसअपॉइंटिंग है। लाली लेके जा रहा हूं, आप लोग देखिएगा भाई बिहेवियर। और VR ये जिन्होंने ऊपर में लिया होगा या सोचा होगा कि ये बढ़िया थीम स्टॉक है, अच्छा, सूला ने सुला दिया, ऐसा हो गया। सूला ने सुला दिया, एक्चुअली सुला दिया। सही वर्ड यूज करा आपने। बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है, पर अब पता नहीं कितना भाव में है। ऑप्टिमिज्म, अब कमेंट्री देखते हैं आगे क्या रीजन हो गया कि 35 900 बेसिस पॉइंट मार्जिन उड़ गए। VRL लॉजिस्टिक्स को ग्रीन ले जा रहा हूं। ये स्टॉक हुआ बड़ा अच्छा करता था, मुझे याद है उस रडार पे मार्केट्स के बाहर जब हो गया था, जब इन्होंने एविएशन वाला धंधे की बात करी थी, उसके बाद से इसके दिन लदे हुए हैं, कोई नहीं पूछता। खैर मैं पूछ लेता हूँ, नतीजे अच्छे हैं। VRL लॉजिस्टिक्स के मार्जिन बढ़िया एक्सपांड हुए, तो ग्रीन रख रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखिए कि बाजार के फ्लेवर वाला स्टॉक है नहीं है, पर नतीजे अच्छे हैं। ग्रीन 6 हो गए। और मेरे 3 स्टॉक्स एक ही सेक्टर से हैं। हाँ। देखिए ओवरनाइट जो क्रूड के फ्यूचर्स हैं US में लगभग $71 हो गए, लगभग $1.5 गिरे। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स $75 पर बैरल के नीचे सरक गए और क्रूड लगभग $74.5 के आसपास पर बैरल के लेवल पे सेटल हुआ। 2% नीचे था कल क्रूड। और अभी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी गोल्डमैन सैक्स की, यहाँ आपने अपग्रेड देखा था HPCL, BPCL और IOC पे। इनफैक्ट HPCL पे गोल्डमैन सैक्स का टारगेट है 400, BPCL पे है 360, IOC पे है 110। जनरली अगर आप देखें तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो जनरली 3-4% डिविडेंड यील्ड पे ट्रेड कर रही थी, अब क्योंकि एक करेक्शन आया है सारे स्टॉक्स में, 7 से 8% तक इनकी डिविडेंड यील्ड हो चुकी है, जो पिछला डिविडेंड इन्होंने दिया है। और क्रूड का जो माहौल है वो स्टेबल है और बायस नेगेटिव है, जिसके कारण इनके जो ओवरऑल मार्केटिंग मार्जिन्स हैं पेट्रोल डीजल के सेल्स पे, वो बढ़िया तरीके से स्टेबल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और क्योंकि आज क्रूड नीचे है, ग्लोबल संकेत बढ़िया है, ये सारे स्टॉक्स ऊपर के लेवल से नीचे करेक्ट भी हुए हैं, तो ये सारे के सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एक हरे बायस के साथ मैं लेके जा रहा हूँ, ग्रीन रख रहा हूँ इनको। तो आशीष, HPCL, BPCL, IOC, ये तीनों ही स्टॉक्स की क्रूड में अच्छी गिरावट है, इनको हरे निशान में लेके चल रहे हैं। और एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बचे हुए 4 स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे मैं और आशीष। चलिए, अब समय हो चुका है 4 स्टॉक्स का, तो 4 स्टॉक्स मैं अपने पहले बता देता हूं, फिर आशीष भाई अपने स्टॉक्स बताएंगे। सबसे पहले जो स्टॉक है लिस्ट में 7वां, वो है कंसाई नेरोलैक। और अगर हम देखें तो कंपनी ने अपनी ऑटो पेंट की कैपेसिटी बढ़ाई है 4200 किलोलीटर पर एनम के हिसाब से। नंबर्स की बात करें तो इस टाइम इन्होंने क्योंकि एक रियल एस्टेट मोनेटाइज किया था, तो 480 करोड़ का वन टाइम प्रॉफिट इनको मिला है। हालांकि एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13.5% के आसपास आए हैं, जो 13% के लेवल से सुधरे हैं। और एबिटा लगभग 250 करोड़ आया, जो 240 करोड़ था। नंबर्स ठीक है कंपैरेटिवली, और ये जो रियल एस्टेट का बड़ा गेन आया है उसके चलते शायद एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव रहे कंपनी के लिए। इसके अलावा आरती फार्मा लैब्स, ये भी कंपनी रखी है अपने रेडार पे। 740 मिलियन यानी 74 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आया है, जो लास्ट ईयर 52 करोड़ था। तो लगभग एक 40-50% का जंप आपको प्रॉफिट पे दिखाई दे रहा है। मार्जिन्स की बात करें तो 24% का मार्जिन्स,
का लेवल आता हुआ नज़र पड़ा है, जो लास्ट ईयर लगभग 21.3% के आसपास था। तो अच्छा मार्जिन प्रदर्शन और अच्छे प्रॉफिट के साथ कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंट किए हैं, इसको ग्रीन में लेके चलते हैं। इसके अलावा एस्टर इंडस्ट्रीज़, ये कंपनी जो है प्लास्टिक फिल्म्स बनाती है, इनका भी अगर हम Q3 का स्टैंड अलोन प्रॉफिट देखें तो 18 करोड़ आया है, जो पिछले साल 16 करोड़ का लॉस था। एबिटा की बात करें तो 42 करोड़ का एबिटा गेन आया है, जो पिछले साल 8 करोड़ का एबिटा लॉस था। तो ओवरऑल एक टर्न अराउंड रिजल्ट, ये स्टॉक भी हरे निशान में लेके चलते हैं। और आज ब्रोकरेज के रडार पे DLF है। ऑब्वियसली दिल्ली इलेक्शंस का एक रब ऑफ भी होता हुआ नजर पड़ सकता है स्टॉक पे। इसके अलावा CLSA ने काउंटर को अपग्रेड किया है, हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मर कॉल रख के, टारगेट है 975, यानी करंट मार्केट प्राइस से भी लगभग 200 रुपये की अपसाइड लगती है CLSA को इस काउंटर में आ सकती है। और जिस हिसाब से अगले 8 से 9 क्वार्टर में बढ़िया लॉन्चेस हैं, बैलेंस शीट में मजबूती है, कहीं ना कहीं प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड कर सकता है DLF, ऐसा CLSA का मानना है। तो ये भी स्टॉक हरे निशान में लेकर चल रहा हूँ। और ऑब्वियसली आशीष भाई के पास भी बहुत सारे स्टॉक हैं जो वो बताएंगे दिल्ली बेस्ड, जो बीजेपी की शायद एक विक्ट्री के बाद एक पॉजिटिव रहा। पता नहीं, अब वो खैर वो है तो मार्केट पॉजिटिव डेवलपमेंट, पर ठीक है। रडार पे रख रहा हूँ मैं टाटा पावर को। हालांकि सभी ने फ्री पावर प्रॉमिस ही कर रखा है, इन्होंने भी किया था, बीजेपी, आप, इवन कांग्रेस भी सिमिलर। किसी ने बस थोड़ा सा 200 मेगावाट इधर, किसी ने 300 मेगावाट, ये सब हुआ है। टाटा पावर फिर भी रखिए क्योंकि सब्सिडी का बोझ बहुत बढ़ रहा था। NBCC, इसको रडार पे रखिए, कई सारे प्रोजेक्ट्स, और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के कई सारे प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं के पास, तो NBCC रडार पे रहेगा। JBM ऑटो मेंशन कर दिया मैंने, हालांकि EVs तो मैनिफेस्टो में ज़्यादातर प्रॉमिस्ड हैं सबकी, रडार पे रखते हैं JBM ऑटो को। टाटा मोटर्स ना सिर्फ इन डेवलपमेंट से चलते, टाटा मोटर्स ध्यान रखिएगा, आज बैंक ऑफ इंग्लैंड भी शायद 25 बेसिस पॉइंट दरों में कटौती कर रहा होगा शाम को, उनको भी अपनी इकोनॉमी संभालने की ज़रूरत है। तो टाटा मोटर्स के लिए इधर वेज अच्छा दिन हो सकता है, ऐसा अजम्पशन ग्रीन रख दिया। 10-10 पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो हमारी टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए अब सीधा सौदा की टीम समेटते हैं और रैप अप आपके सामने पेश करते हैं। स्विगी की बात करें तो नंबर्स एक मिक्स बैग हैं। जो फूड डिलीवरी बिजनेस है, नंबर्स अच्छे हैं वहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं क्विक कॉमर्स के मार्जिन जो हैं थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग है। शायद स्टॉक में प्रेशर बनता हुआ नज़र पड़ सकता है, इसको लाल में लेके चल रहा हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट नई कैपेसिटी इन्होंने शुरू की है वेस्ट बंगाल में, इसके चलते ये हरे निशान में। HPCL, BPCL, IOC, क्रूड में जिस हिसाब से गिरावट है, शायद ये स्टॉक्स आपको थोड़े बहुत आज आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़े। रेडिंगटन, कंसाइन नैरोलैक और आरती इंडस्ट्रीज, इसके साथ एस्टर इंडस्ट्रीज, नतीजे अच्छे हैं, इसके चलते हरे निशान में। और DLF आज ब्रोकरेजेस के रडार पे है, 200 रुपये की अपसाइड CLSA को करंट लेवल से दिखाई दे रही है। और जो 10 स्टॉक्स मैंने मेंशन कर रहे हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, रडार पे रख सकते हैं आज के लिए। 2 लाल में गुजरात गैस और सूला विनयार्ड्स, अदरवाइज कमिंस, सैजिलिटी, AGI इंफ्रा, VRL लॉजिस्टिक्स, टाटा पावर, NBCC, JBM ऑटो और टाटा मोटर्स सब इन ग्रीन आज की सेशन के लिए। इवेंचुअली रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग के फेवर में है। आई थिंक हर कोई बेरिश है, FII शॉर्ट हैं, बहुत पैसा बना चुके हैं वो, और बजट अच्छा है। फीलिंग है मेरी कि ये मार्केट में ना जो खराब होना था वो हो चुका है। 23,200 के स्टॉप के साथ, 23,200-250 के स्टॉप के साथ लॉन्ग रहें, और 23,500 के ऊपर अगर आप निकले और अगर आपने बजट हाई निकालना शुरू किया तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद शॉर्ट कवरिंग और बढ़ेगी। मेरा ये मानना है कि RBI की पॉलिसी तक बैंक निफ्टी में अब बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखें। 200-300 पॉइंट की कोई भी डिप मिले आपको कहीं भी किसी पॉइंट से, वहाँ पर एक बाय करें। जो हमको सुनकर ट्रेड ले रहे हैं उन्होंने बहुत शानदार पैसा बनाया है इस मार्केट में। निफ्टी पर मुझे लग रहा है कि 24,000 बहुत जल्द आएगा, बाजार बॉटम बना चुका है, ये बात आप मान के चलिए। मुझे लग रहा है कि तेज़ी से अब हम 23,800 पर आ रहे हैं, और ये निफ्टी कह रहा है, ये देखिए ये निफ्टी कह रहा है अब नहीं झुकेगा, ये बस हो गया। 23,300 से लॉन्ग का एक व्यू है, 500 पॉइंट की रैली हुई,
500 पॉइंट की रैली के बाद एक 100 पॉइंट का इंटरडे डिक्लाइन आ गया, बिग डील, क्या दिक्कत है? मेरा भी अभी वही है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आप लॉन्ग पोजीशंस कैरी करें, और अभी तक इस मार्केट ने ऐसे कोई साइन नहीं दिए हैं कि रैली खत्म हो रही है। मैं अब झुकेगा नहीं, और मेरे ख्याल से लो से पावरफुल 1000 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में प्ले आउट होती हुई नजर आई छोटे समय में। 27 जनवरी को वो 786 के लोज लगाए थे, 22,786 22,786 के, और वहां